हरिडीह गांव में तीन हत्या होने की घटना, 2 आपसी रंजिश में और तीसरा पुलिस के मार से प्रशांत साहू की हत्या। ये 3 मामले हैं, पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। पूरी मानवता है वो शर्मसार हो गई है, क्योंकि जेल में बंद जो कैदी हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। वो खून की उल्टियाँ कर रहे हैं, पिटाई इतनी कि वो बैठ पा रहे हैं न चल पा रहे हैं, और बेहद दर्दनाक स्थिति। चाहे जो दुर्ग जेल में महिला बंदी हैं उनकी बात कहें, चाहे कवर्धा जेल में जो पुरुष बंद है उसकी बात कहें। इस बात को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बंद का आह्वान किया था और बंद सफल रहा। जो संदेश देना था वो पहुंच गया जनता तक के लिए और सरकार तक के लिए, और इसी की परिणति रही कि एसपी, कलेक्टर, डीएसपी सब हटाए गए और रेंगा खार के पूरे स्टाफ को बदल दिया गया। सरकार की तरफ से पहले तो इसे आत्महत्या की घटना बता रहे थे, लेकिन अब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि ये सरकार की नाकामी है और उसके चलते ये घटना घटी। जब आपने स्वीकार कर लिया और हत्या हुई है, बेरहमी से पिटाई हुई है, खून की उल्टियां कर रहे हैं, तो एसपी सहित सबके खिलाफ, जो लोग वहां पदस्थ थे उनके खिलाफ 302 के एफआईआर पंजीबद्ध होना चाहिए। हत्या के जुर्म दर्ज होना चाहिए। हमारी डिमांड कि आपने इसे मजिस्ट्रियल जांच की बात कही है, इसको जुडिशरी इंक्वायरी होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए। एसडीएम क्या जांच करेगा? अपने कलेक्टर के खिलाफ, अपने एसपी जो सीनियर अफसर के खिलाफ क्या जांच करेगा? इसलिए इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो मृतक परिवार है, जैसे प्रशांत साहू, उसकी पत्नी पहले से खत्म हो गई है, अब वो भी खत्म हो गया। 8 साल तो एक लड़का है, अब उसका कोई नहीं, तो उसकी व्यवस्था। दूसरा, कचरू साहू उर्फ प्रसाद साहू, उसके 5 बच्चे हैं, 5 नाबालिग, बड़ी 2 लड़कियां, वो 9th क्लास में है, बच्चा 6वीं में है, एक छोटा बच्चा गोद में है, और पत्नी जेल। जो मृतक है उसकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया गया। तो 5 बच्चे घर में हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। तो ये हमारी सरकार में तो 50-50 लाख के लोग मांग करते थे मुआवजा, तो इनके परिवार के लोगों को भी 50-50 लाख रुपया दिया जाए। पुलिस प्रशासन ने मान लिया है कि विवेचना ठीक नहीं हुआ, गलत गिरफ्तारियां हुई है, स्वीकार कर लिया। क्योंकि मैंने पहले उठाया था कि कचरू के पोस्टमार्टम करने के लिए मध्य प्रदेश गए थे जो 4 लोग, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब कचरू की वाइफ, उसके पति की हत्या हो गई है, अब उसको भी गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति, ये यहाँ के रहने वाला, यहाँ काम करता है सुपेला में, भिलाई सुपेला में, वो 3 बजे वहां पहुंचा, महार जाति का है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर ले जो थे ही नहीं, और उनको सबको जेल में ठूस दिया। तो ऐसे लोगों को कम से कम छोड़े। और कौन कौन कहाँ है इसकी जान, क्योंकि अब बात ये आ रही है कि गांव में इतना दहशत है कि कोई आदमी मिलने के लिए तैयार नहीं है, मिल जाए तो बात करने के लिए तैयार नहीं, घटना के बारे में चर्चा करने के तैयार नहीं। इतनी दहशत। हम लोग गए पहले दिन तो केवल महिलाएं मिली थी, पुरुष तो थे ही नहीं, 1-2 बुजुर्ग लोग थे। दूसरे दिन गए तो यदि प्रशांत साहू की उसकी माँ यदि चीख के नहीं बोली होती तो पूरे प्रदेश और देश की जनता को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं होती, किस प्रकार बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई, इसकी जानकारी नहीं होती। तो सबसे पहले कौन कौन कहाँ विरुद्ध हैं उसके लिस्ट जारी करे, और कौन कौन मिसिंग है गांव में कोई आदमी है नहीं, औरतें हैं, तो कौन कौन मिसिंग है, वो जीवित है कि नहीं है, उसकी खोज होनी चाहिए। मुख्य रूप से बात यह है कि विष्णु देसाई जी से मैं मांग करना चाहता हूँ कि सबसे पहले, क्योंकि जो प्रशांत साहू की जो मां ने जो बताया, और उनके विभिन्न शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो मार पड़ी है, उसके भाई, उसके दोनों भाई के शरीर में जो चोटों के निशान हैं, और उन्होंने जो बताया कि हर जो लोहारीडीह के जो लोग गिरफ्तार हुए उसकी स्थिति इसी प्रकार के, सभी के शरीर में चोट के निशान है। किसी का हाथ फ्रैक्चर है, कोई खून की उल्टी कर रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई उठ नहीं बैठ पा रहा है, कोई खा नहीं पा रहा है, ये स्थिति है। तो सबसे पहले मेरी डिमांड है विष्णु देव जी से कि आप इन जो लोहारीडीह के जो बंदी हैं सभी को अस्पताल में भर्ती करा के जो पूरे शरीर की जांच कराएं। कारण ये है कि बहुत सारी चोटें जो बाहरी दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चोटें अंदरूनी हैं, क्योंकि बेतहाशा मतलब मारे हैं, कपड़े उतार के मारे हैं, और डंडे से मारे हैं, पट्टे से मारे हैं, लात घूसे से मारे हैं, तो अंदरूनी चोटें भी हो सकती है।
इसलिए इन सब का पूरे बॉडी का चेकअप कराना चाहिए और प्रॉपर इलाज ये